नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है सतीश और आज से मैं आपको बताने वाला हूं कि हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सेल के अंदर VBA सीखने की सीरीज़। मेरे बहुत सारे एक्सेल के व्यूअर्स थे जिन्होंने मुझे बताया था कि एक्सेल में VBA सीरीज सर स्टार्ट कीजिए, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन क्या होता है इसको डिटेल में मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। सो चलिए हम अपने कंप्यूटर पर चलते हैं और मैं आपको देता हूँ विजुअल बेसिक का डिटेल इंट्रो। लेट्स मूव ऑन अ कंप्यूटर। नमस्कार दोस्तों, VBA सीरीज के पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे आपके सामने एक्सेल ओपन है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सेल के अंदर सबसे पहले VBA सीरीज के लिए हमें चाहिए रिबन के अंदर यहाँ पे डेवलपर टैब। तो डेवलपर टैब कैसे ऑन करना है, ये सिंपल सी बात है। फाइल में जाइएगा, ऑप्शंस में क्लिक कीजिएगा, फिर कस्टमाइज रिबन में सबसे पहले ये डेवलपर टैब यहाँ से आप ऑन करेंगे। यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। डेवलपर टैब ऑप्शन मैंने चेक किया, ऊपर दिख रहा है आपको। और उसके बाद डेवलपर टैब चेक होने के बाद आपको यहाँ पे प्रेस करना है ओके, एंड देन आपको यहाँ पे मिल चुका है डेवलपर टैब। तो चलिए, डेवलपर टैब आपको मिल चुका है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि विजुअल बेसिक जो रहता है वो एक कोडिंग है, ऑटोमेट टास्क है, वो मैक्रो से बिलोंग करता है। तो आपको राइट साइड में सबसे पहले मैक्रो का ही ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों। सो यहाँ पे हम लोग विजुअल बेसिक का कोड सीखते समय मैक्रो की मदद लेने वाले हैं, क्योंकि सभी कोडिंग्स को अगर मैं आपको यहाँ पे लेंदी प्रोसेस में टाइप करके बताऊंगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा दोस्तों, और उसमें आपको समझने के लिए भी डिफिकल्ट जाएगा। तो मैक्रो यहाँ पे है, VBA सीखने में आपको बहुत मदद करेगा। लेकिन उसके पहले विजुअल बेसिक की स्क्रीन कैसे आती है, वो कैसे काम करेगा, वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको बेसिक विजुअल बेसिक के बारे में पता रहनी चाहिए, जो कि ये पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो सबसे पहले मैं विजुअल बेसिक पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और आपको एक विंडो दिखाई दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एप्लीकेशन बुक 1। सो हमने जो वर्कबुक ओपन किया है, अगर मैंने 2-3 वर्कबुक ओपन किए रहेंगे तो हर एक का VBA प्रोजेक्ट यहाँ पे उसके सामने बुक लिखा रहेगा, जो भी वर्कबुक रहेगा, और उसके अंदर शीट 1 जितनी भी शीट्स अपने लिए रहेगी वो शीट यहाँ पे रहेगी। क्योंकि विजुअल बेसिक के अंदर हर एक शीट के लिए, हर एक वर्कबुक के लिए आप अलग अलग कोड लिख सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, शीट 1 को सिलेक्ट करके मैंने राइट क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है व्यू कोड, व्यू ऑब्जेक्ट, हर एक के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट कोड, मॉड्यूल सब कुछ इंसर्ट होता है यहाँ पे दोस्तों। सो यहाँ पे वर्कबुक के ऊपर भी राइट क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, व्यू कोड, व्यू ऑब्जेक्ट वैसे ही आ रहा है। तो आपको हर एक के लिए कोड यहाँ पे, मतलब शीट के अंदर जितने भी, वर्कशीट के अंदर जितने भी शीट्स है उन सब के लिए आप कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर क्या ऑप्शन दिया है विजुअल बेसिक कोड में, आपको मेन्यूज तो दिख रहा है, आपको फाइल एडिट वगैरह, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको यूजर फॉर्म, मॉड्यूल एंड क्लास मॉड्यूल। तो यूजर फॉर्म, मॉड्यूल एंड क्लास मॉड्यूल किस तरह से यूज करने वाले, ये भी हम देखने वाले। साथ ही में जब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, राइट साइड में कुछ बटन दिख रहा है रन मैक्रो, मतलब आप जो कोडिंग यहाँ पे करोगे मॉड्यूल के अंदर या यूजर फॉर्म को रन करना है तो भी यहाँ पे रन के लिए F5 शॉर्टकट की है। उसके बाजू में एक और शॉर्टकट की दिख रही है आपको, कंट्रोल ब्रेक। कंट्रोल ब्रेक बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पॉज बटन, ये रीसेट बटन है, यहाँ पे इसे स्टॉप भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे आगे दिख रहा है आपको डिजाइन मोड है, उसके बाद प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, उसके बाद प्रॉपर्टीज विंडो है, और इसमें ऑब्जेक्ट ब्राउजर है। तो ये जो ऑप्शंस है आपको मैंने यहाँ पे बस नाम दिखाई दिए, ये सब हमें कोडिंग के अंदर यूज कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें जो वर्क होने वाला है उसके बारे में जानते हैं। ये जो कोडिंग लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या बेसिक लैंग्वेज आप सीखते हो तो आपको पता रहना चाहिए उसका टास्क कैसे होता है। सो इसके अंदर जितनी भी हम कोडिंग हम करेंगे उसको VBA एक कंपाइलर की तौर पे उसे रीड करता है, यानी कि VBA एक कंपाइलर है दोस्त। मतलब आप लिख रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज में कोड, हम एक्सेल को कोड दे रहे हैं एक ऑटोमेट टास्क होने के लिए कि मुझे पर्टिकुलर टास्क ऑटोमेट करके चाहिए। वो कोड मशीन लैंग्वेज यानी CPU को कैसे समझ में आएगा, तो CPU को तभी समझ में आएगा जब वो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे। तो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी रहता है कि CPU को उसकी भाषा में ये जो कोडिंग है कन्वर्ट करके मिल जाए। तो CPU की लैंग्वेज है 0 and 1 बाइनरी लैंग्वेज, जो कि आपने सुना भी होगा, बाइनरी जो मशीन लैंग्वेज रहती है। तो मशीन लैंग्वेज में कोडिंग को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक कंपाइलर होना चाहिए, और वो कंपाइलर को जिसे हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोल सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस ये काम कर रहा है। फॉर एप्लीकेशंस नाम है एक्चुअली इसका, मतलब एप्लीकेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक है, क्योंकि विजुअल बेसिक के अलग अलग टाइप्स है। विजुअल बेसिक .NET वगैरह भी आपने सुना होगा, जिसमें जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं
एक्चुअली। विजुअल बेसिक वेब के लिए भी होता है, वेबसाइट के लिए। तो ये विजुअल बेसिक है एप्लीकेशंस के लिए। ये एप्लीकेशंस का जो भी कोडिंग हम यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश में लिखेंगे और वो उसे मशीन लैंग्वेज यानी सीपीयू को अंडरस्टैंड होने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ये प्रोग्राम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने हमारे लिए डिजाइन किया है। तो ये बेसिकली आपको समझ में आया कि VBA प्रोग्राम है क्या। VBA इट इज अ कंपाइलर, इट इज लाइक अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, नथिंग बट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब ये तो मैंने यहाँ पे बता दिया, इसमें कैसे ऑटोमेशन टास्क होंगे ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ अभी। चलिए यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई है, मैं इसे रीसेट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर लोन के बारे में है दोस्तों। और जो लोन के एम्प्लॉयज है मेरे, सपोज जिनका सेल्स है, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम नहीं लिखा है मैंने, तो उन्होंने सेल्स अचीव किया है 400, 200 और 300, इतने कस्टमर्स उन्होंने अचीव किए एक साल में। तो मैं ये साल का उनका प्रोग्रेस चेक करना चाहता हूँ। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन टास्क बनाया है। इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे VBA के जरिए कोडिंग करके रन करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसा मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ टारगेट किसने अचीव किया है। टारगेट 1 नंबर में अचीव किया है, 2 नंबर में अचीव किया है, 400 मेरा टारगेट है यहाँ पे। सो यहाँ पे 300 इस तरह से मैंने लिख दिया है और मैं यहाँ पे चेक बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मेरा जो एनिमेशन यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये मैंने एक्सेल के अंदर VBA के जरिए किया है दोस्तों। ये विजुअल बेसिक कोडिंग है, एक ऑटोमेटिक टास्क है जो आपको दिख रहा है। मैंने बस चेक बटन पे क्लिक किया और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन हो रहा है। और यहाँ पे कांग्रेट्स मैसेज आया, कांग्रेट्स टारगेट अचीव बाय एम्प्लॉय 2, और यहाँ पे भी बैकग्राउंड में मैसेज आ रहा है। तो ये जो टास्क अभी आपके सामने दिखा, ये नथिंग बट विजुअल बेसिक कोडिंग। तो चलिए मैं इसका कोडिंग आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। मैं आपको पहले विजुअल बेसिक कोडिंग को समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे Alt F11 प्रेस करूंगा और यहाँ पे आपको कोडिंग दिख रही है उस शीट के अंदर जो मैंने कोडिंग की है। तो ये कोडिंग्स मैंने उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड की है जिसको रिक्वायर्ड था, लेकिन ये कोडिंग्स मुझे आपको समझानी है तो मैं डायरेक्टली ये प्रोग्राम लेके आपको नहीं समझा सकता हूँ दोस्तों। मैं आपको बेसिक प्रोग्राम के जरिए समझाऊंगा। मैं VBA के अंदर चाहता हूँ कि आप एक्सपर्ट बने 0 to एडवांस लेवल पे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको मैं कोई रैंडमली प्रोग्राम पढ़ाऊँ और वो आप अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करें और आपका आउटपुट आए। नहीं, आप कोई भी खुद का प्रोग्राम डिजाइन करना सीखे, उसके लिए आपको ये विजुअल बेसिक कोडिंग डिटेल्स में सीखनी होगी। और मैं इसमें आपको वेरिएबल्स के बारे में बताने वाला हूं, मैं इसके अंदर फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूं, लूप के बारे में बताने वाला हूं। ईफ तो आपको पहले से एक्सेल के अंदर पता है, लेकिन यहाँ पे ईफ कैसे यूज होगा वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो बहुत सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट रहते हैं, जैसे कि मैं C और C++ भी मेरे क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो मुझे आइडिया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह से रन होता है, वो प्रोग्राम किस तरह से टाइप किया जाता है, उसको किस तरह से फ्लो किया जाता है। तो ये सब कंसेप्ट हमें यहाँ पे सीखना है। बस आपको मैं एक फॉर्म बना के दूंगा और उसके ऊपर आप काम करोगे, इतना ही मेरा टास्क नहीं दोस्तों। मैं आपको खुद प्रोग्रामिंग कोडिंग करना सिखा रहा हूँ, तो आपको ध्यान देना होगा हर एक लेक्चर्स को। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बहुत सारा डिस्क्रिप्शन बताते जाऊंगा, लेक्चर्स को पूरा ध्यान से आपको सुनना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने एक कोडिंग बताया आपको, और एक प्रोग्राम मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने यहाँ पे लेके आता हूँ। तो चलिए यहाँ पे एक शीट आपके सामने दिख रही है जिसमें मैंने क्लिक हियर टू ऐड डेटा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है एक यूजर फॉर्म। ये यूजर फॉर्म एक छोटा सा मैंने बनाया, ज्यादा टास्क नहीं लिया है, यहाँ पे बस एग्जांपल समझाने के लिए। यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स दिख रहा है आपको, जैसे हम लोग डेटा वैलिडेशन से बनाते वैसे ही है। यहाँ पे एक नाम आपने लिख दिया राजेश सपोज, तो राजेश ये नाम यहाँ पे हमें ऐड करना है, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टाइटल रो ऐड करूँ मैं, तो टाइटल रो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं। तो टाइटल रो ज्वाइनिंग डेट कोर्स स्टूडेंट नेम ऐड हो गया। उसके साथ मैं यहाँ पे सबमिट करना चाहता हूँ डेटा, तो यहाँ पे ऐड हो गया। तो जैसे मैं यहाँ पे डेटा सबमिट करते जाऊँगा आपको दिख रहा है नेक्स्ट रो में यहाँ पे ऐड होते जा रहा है। मैं कंटेंट चेंज करना चाहता हूँ, कंटेंट में चेंज करूँगा तो भी यहाँ पे आपको कंटेंट वैसे दिखाई देगा। क्लियर डेटा, इस तरह से मैं सिलेक्ट करके डेटा क्लियर कर सकता हूँ। तो ये ऐड टाइटल रो या फिर डेटा ऐड करना या क्लियर करना, ये एक कंसेप्ट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी दोस्तों, ये बनाया मैंने विजुअल बेसिक के अंदर। तो चलिए इसका भी कोड आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको यूजर फॉर्म करके दिख रहा है, और यूजर फॉर्म्स के अंदर व्यू कोड करूंगा तो इसका कोड यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए आज मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट और बता रहा हूँ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए रहते हैं। तो चलिए उसके बारे में पहले सीख लेते हैं, वो जानना बहुत जरूरी रहता है। आज की विजुअल बेसिक सीरीज के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट में वो सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव टू लर्न द प्रोग्रामिंग बेसिक थिंग्स। सो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके अंदर हमारा वेरिएबल स्टोर होने वाला है। मतलब रैम के अंदर स्पेस अवेलेबल रहता है और उस स्पेस को हम लोग सेल या लोकेशन बोलते हैं। तो इस पे सेल या लोकेशन को दो नाम से हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे। एक तो मेमोरी एड्रेस रहता है उसका, और वो मेमोरी एड्रेस को एक नाम हम असाइन करेंगे खुद ही कि इस मेमोरी को ये नाम, मतलब ये नाम से यहाँ पे जाके एक वैल्यू स्टोर होगी, तो उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। सो वेरिएबल इट इज नथिंग बट नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि आपको मिल्क स्टोर करना है, लेकिन मिल्क स्टोर करना है तो आपके पास ग्लास या बॉटल रहना चाहिए, उससे रिलेटेड कंटेनर आपके पास रहना चाहिए ताकि आप मिल्क को स्टोर कर सके। सो मेरे मिल्क के लिए स्टोर करने के लिए हम लोग यूज किए यहाँ पे ग्लास या बॉटल। सो बॉटल या ग्लास ये जो होता है वो वेरिएबल हो गया मिल्क के लिए, क्योंकि मिल्क एक हमारा कंटेनर या वैल्यू है। फॉर एग्जांपल एक्सेल के अंदर वैसे होता है कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स है, नंबर्स ले लो, एज है एम्प्लॉयज के, तो एज मुझे स्टोर करना है, एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ है, एम्प्लॉय जो भी है, जेंडर है, ये सब मुझे स्टोर करना है एक जगह पे। तो उसके लिए उसको एक पर्टिकुलर मेमोरी की जरूरत पड़ती है, मेमोरी एलोकेशन की जरूरत पड़ती है, और वो मेमोरी एलोकेशन हम खुद देंगे, उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। सो वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोग क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर कुछ डेटा स्टोर करने वाले, और वो लोकेशंस का नाम यानी कि वेरिएबल होता है दोस्तों। तो वेरिएबल यहाँ पे ये आपको क्लियर हो चुका है। सो अब मैं आपको यहाँ पे इनके बारे में समझाना चाहूंगा कि वेरिएबल के अंदर जो डेटा टाइप्स हम एंटर करने वाले हैं वो यहाँ पे इस कोडिंग के अंदर 4 टाइप की यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटीजर डेटा टाइप, स्ट्रिंग, डबल एंड बुलियन। सो इंटीजर डेटा टाइप कौन सी वैल्यू होल्ड करता है, जैसे आप ऐसे डिफाइन करोगे डिम एज ए इंटीजर। सो इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर होल नंबर्स। कोई भी एक नंबर कंप्लीट रहेगा जो डेसिमल प्लेसेस नहीं होल्ड करता, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे नंबर्स को स्टोर करने के लिए इंटीजर्स यूज करते हैं। लेकिन इंटीजर के अंदर जो कि कम बाइट्स की मेमोरी लोकेट होती है, तो इसके लिए यहाँ पे ज्यादा बड़ा नंबर हम लोग स्टोर नहीं कर सकते दोस्तों। तो ज्यादा बड़ा नंबर स्टोर करने के लिए वैसे भी आगे वेरिएबल दिया है आपको मैंने डबल, लेकिन फिलहाल आपको मैंने बताया कि जैसे कि एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का एज है, ऐसी कुछ स्टोर करना है आपको, तो आप यूज कर सकते हैं इस तरह से, जैसे डिम एस एज इंटीजर, इस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे उसकी वैल्यू डिक्लेयर की गई है, इसके अंदर क्या है 10 वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू को इस तरह से कॉल किया गया है। तो आपको याद रखना है प्रोग्रामिंग में 3 टाइप, एक तो उसको डिफाइन करना होगा, दूसरा डिक्लेयर, और उसको कॉल। तो डिफाइन, डिक्लेयर और कॉल करने के लिए यहाँ पे कोडिंग मैं आपको बस समझा रहा हूँ। डिफाइन इस तरह से होगा कि वो कौन से टाइप का डेटा टाइप है, जैसे एस के अंदर जो वैल्यू है वो एज है एम्प्लॉय की, या कुछ भी हो सकता है। जो नंबर्स आपको कंप्लीट मिल रहे हैं ऐसे नंबर, डेसिमल प्लेसेस नहीं है और लार्ज नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है s इज इक्वल टू 10, ये वैल्यूज, और ये उसका डिक्लेरेशन हो गया, इसके अंदर 10 वैल्यू जाएगी। ये इसको वैल्यू असाइनिंग करना बोलते हैं कि s की वैल्यू 10, ये यहाँ पे इस तरह से, मतलब 10 के जो भी नंबर है 10 यहाँ पे s के अंदर प्लेस हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है रेंज, क्लियर है। A1 के अंदर जो वैल्यू है एक्सेल की सीट 1 की रेंज रहेगी, कोई भी एस, A1, B1 कुछ भी, उसके अंदर S की वैल्यू वहाँ पे ड्रॉप करेंगे हम। तो ये हो गया लास्ट, उसको कॉलिंग बोल सकते हैं हम लोग। सो डिफाइनिंग कैसे हुआ, डिक्लेरेशन और कॉलिंग कैसे हुआ, ये मैंने आपको समझा दिया। दूसरा वेरिएबल जो ज़्यादा यूज होने वाला है वो है स्ट्रिंग दोस्तों। तो स्ट्रिंग जो टेक्स्ट के लिए हो सकता है, स्ट्रिंग वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर अ टेक्स्ट। जैसे आपको किसी का नाम एंटर करना है या उसका डेजिग्नेशन एंटर करना है, जेंडर एंटर करना है, तो आपको जरूरी है यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करना। स्ट्रिंग को डिफाइन कैसे करेंगे ये तो सीखना जरूरी है आपको। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, डिम चैनल एज अ स्ट्रिंग। चैनल नाम का एक स्ट्रिंग मैंने दिया है, कोई भी नाम का आप स्ट्रिंग बना सकते हैं, वहां पे एबीसी नाम का स्ट्रिंग बनाओ, कोई भी नाम का। लेकिन जो कीवर्ड अवेलेबल रहते हैं उसको स्ट्रिंग नहीं बना सकते, जैसे ट्रू और फॉल्स। जैसे डिम ट्रू एज अ स्ट्रिंग नहीं बना सकते क्योंकि ये कीवर्ड ऑलरेडी उसके अंदर रजिस्टर है। डिम ईप एज अ स्ट्रिंग नहीं बना सकते क्योंकि ईप ऑलरेडी यूज किया है प्रोग्राम के लिए, देन ये यूज किया है। तो आप कीवर्ड आपके वेरिएबल डिफाइनिंग में नहीं यूज कर सकते, ये बात याद रखनी है आपको प्रोग्राम में, एंटायर प्रोग्राम करते समय। तो मैंने चैनल वर्ड लिया, तो चैनल ये कोई कीवर्ड है ही नहीं है, तो आप ऐसे ही देखो चैनल कोई भी नाम लिखो, आप लर्न मोर लिखा है आगे, उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया और इसको इस तरह से कॉल किया, तो ये टेक्स्ट स्ट्रिंग इस तरह से यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। डबल जो कि लार्ज वैल्यू स्टोर करता है और डेसिमल प्लेसेस की वैल्यूज भी स्टोर करता है, तो आपको डबल यहाँ पे यूज करना है जब आपको डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू स्टोर करनी है। तो उसको डिक्लेयर कैसे करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है डिम y एज ए डबल, देन y इज इक्वल टू 9.3 x, मतलब मैसेज बॉक्स में x की वैल्यू हम लोग ऐसे प्रिंट करेंगे कि y की वैल्यू 9.3 ये डेसिमल प्लेसेस वैल्यू ये मैसेज बॉक्स में हम प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर हम लोग कोई रेंज में देना चाहते हो तो रेंज में भी दे सकते हैं। तो ये उसका कॉलिंग हो गया, वैल्यू को यहाँ पे कॉल किया हमने, यहाँ पे डिक्लेयर किया और यहाँ पे डिफाइन किया है। उसके बाद है बुलियन, ये ट्रू और फॉल्स के लिए यूज होता है दोस्तों। और कोई पे भी कहीं पे भी आपको जैसे डिफाइन करना है उसको, तो इस तरह से उसको डिफाइन किया जाएगा। डिम कंटिन्यू एज बुलियन, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। सो कंटिन्यू के अंदर मैंने सेलेक्ट किया ट्रू, तो मैं कंटिन्यू को चेक करूंगा, अगर उसमें ट्रू है
तो यहाँ पे मुझे मैसेज बॉक्स में प्रिंट आएगा यू आर राइट। मैसेज बॉक्स एक कमांड है VBA के अंदर की, कैसे काम करेगी वो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर दोस्तों। लेकिन यहाँ पे मैंने समझा दिया कि VBA के अंदर डिफाइन कैसे करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे होता है और कॉल कैसे होता है, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। ये आपको बहुत ज़रूरी था समझना सबसे पहले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूँ अभी कि एक सिंपल सा कोड लिख के उसका रन कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे कोड लिखने के लिए यूज़ करूँगा इसका, यहाँ पे क्लिक करके मैं मॉड्यूल इंसर्ट करूँगा। सो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि मॉड्यूल कैसे इंसर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो मॉड्यूल यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक मॉड्यूल दिख रहा है और इसके अंदर मैं कोड लिखूँगा। सो जो भी कोड मुझे लिखना है उसके लिए एक फंक्शन जनरेट करना ज़रूरी है दोस्तों। तो कोड आप लिखोगे, फंक्शन कोई भी नाम से आप जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन जनरेट कर रहा हूँ, उसमें मैं यहाँ पे लिखूँगा सब और फंक्शन का नाम लिखूँगा function1 और लिखते समय मैं आगे ब्रैकेट ओपन इस तरह से लिख दूंगा। सब लिखने के बाद एंड सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये मैंने मैक्रो के लिए यहाँ पे पहला फंक्शन लिखा। तो फंक्शन क्या होता है ये आपको मैं समझा देता हूँ। फंक्शन मतलब बहुत सारी चीज़ों का एक टास्क होता है, यहाँ पे वैसे ही फंक्शन मतलब बहुत सारे कोडिंग का एक प्रोग्राम तैयार होता है, उसे हम फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, जब हम इसे रन करेंगे तो डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर वो वहाँ पे शो करेगा सभी कोडिंग्स का जो भी आउटपुट रहेगा वो। सो इसके अंदर सबसे पहला कोड मैं आपको यहाँ पे मैसेज बॉक्स लिख के बता रहा हूँ। सो मैसेज बॉक्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल से मैसेज बॉक्स में आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। MSG बॉक्स टाइप करिए, डबल कोड दीजिए। ऑटोमेटिकली अगर ऐसा कुछ सिंटैक्स उसके नीचे आ जाता है तो समझ जाना कि हमारे कोड प्रॉपरली हम लोग लिख रहे हैं। सो वेलकम टू लर्न मोर, वेलकम टू लर्न मोर, एंटर बटन प्रेस करूँ। जैसे मैं एंटर बटन यहाँ पे प्रेस करूँगा दोस्तों, आपको दिख रहा है वो मैसेज वगैरह प्रॉपरली करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको ये पूरा कोड क्लियरली दिख रहा है। ये कोड मैंने टाइप करने के बाद मैंने ये जो कोड लिखा है, हर एक कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसके लिए मैं कमेंट ज़रूर लिखूंगा। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट कोड। ओके, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ये कमेंट टाइप किया दोस्तों। ये कमेंट यहाँ पे इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा टाइप कीजिए। और जैसे आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा के बाद कुछ भी लिखते हो तो वो कंपाइलर रीड नहीं करेगा। वो आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो, ये कमेंट लिखना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो आपने वो कोडिंग में क्या क्या लिखा है, कोडिंग का मीनिंग क्या है, वो आप किसी और को समझाना चाहते हैं जो इस प्रोग्राम को रीड कर रहा है, या फिर आप ही इस प्रोग्राम को बाद में देखते हो तो आपको समझना चाहिए कि मैंने किसको क्या डिफाइन किया है। तो हर एक वक्त आपको कुछ भी आपको लगा कि ये चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं की है तो उसके लिए आप कमेंट लिख दीजिए, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग होता है दोस्तों। जो आपके कोड पढ़ने वाले रहते हैं या फिर जो आपका प्रोग्राम सीखने वाले रहते हैं, देख के वो समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये कोडिंग किया है, उसमें ये एडिट हम कर सकते हैं। तो उसके लिए कमेंट लिखना एक अच्छी बात होती है। एक प्रोग्रामर जो होता है वो हमेशा कमेंट लिखता है अपने सभी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको कमेंट लिख रहा हूँ कि लेट्स प्रिंट द मैसेज बॉक्स, लेट्स प्रिंट द मैसेज बॉक्स। ये कमेंट है इस कोड से रिलेटेड। ओके, लेट्स प्रिंट द मैसेज बॉक्स, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट कोड। ये मैंने ऐसा लिखा। और दूसरा ये जो मैसेज बॉक्स है उससे रिलेटेड कमेंट मैंने वहाँ पे लिख दी है, लेट्स प्रिंट द मैसेज बॉक्स और दिस कमांड विल प्रिंट द मैसेज बॉक्स, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो मुझे इसे रन करना है। तो रन करने के लिए यहाँ पे आपके पास रन ऑप्शंस है, या फिर मैं F5 बटन प्रेस करूँगा तो भी आपको यहाँ पे ये कोड रन होते हुए दिखाएगा। वेलकम टू लर्न मोर चैनल, ये कोड मैसेज आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि VBA कोड के अंदर ये मैसेज कैसे प्रिंट होता है। ये पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो इसमें ज़्यादातर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ही दी है, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लिया है। तो शायद आपको बोर हुआ रहेगा, लेकिन ये वीडियोस अगर आपने देखा रहेगा तो ही आगे आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी। और आपको पता है कि कोई भी चीज़ का बेसिक नहीं सीखते हो तो उसको एडवांस सीखने के बाद कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर कर दिए इस कोडिंग के अंदर। अगर ये कोडिंग आपको समझ में नहीं आएगी, इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आ रहे हैं और मैं बहुत सारे लोगों को सॉरी भी कहना चाहूँगा कि मैं टाइम पे कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा ऑफिस भी है, मैं उसे हैंडल करके ये सब आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा हो सके तो। मैं कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा और जल्दी मैं आपके रिप्लाई आपको रिप्लाई देते रहूँगा।
सो दोस्तों, ये था VBA सीरीज़ का पहला लेक्चर, सबसे पहला लेक्चर, जिसमें मैंने बताया VBA का इंट्रो पार्ट। अगर ये इंट्रो पार्ट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पे बने रहिए और आगे भी VBA सीरीज़ के वीडियोस आते रहेंगे, जिसमें मैं आपको और कुछ डिटेल्स में पढ़ाते जाऊंगा दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, जिनको ज़रूरत है उनको तो मिले कम से कम, तो शेयर कीजिए जल्दी से। मैं मिलूँगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। बाय बाय।